के श्राद्ध की शुरुआत में पूर्वज अपना हिस्सा लेने के लिए पृथ्वी पर आते हैं। इसलिए उनकी तिथि से एक दिन पहले शाम के समय दरवाजे के दोनों ओर पानी दिया जाता है, जिसका अर्थ है कि आप अपने पूर्वजों को आमंत्रित कर रहे हैं। और दूसरे दिन जब किसी ब्राह्मण को उसके नाम से भोजन कराया जाता है तो उसका सूक्ष्म रूप पितरों तक पहुंच जाता है। बदले में पूर्वज आशीर्वाद देते हैं और अंत में पूर्वज अपने संसार में लौट जाते हैं। ऐसा भी देखा जाता है कि जो लोग पितरों को नहीं मानते हैं वो बहुत परेशान रहते हैं। श्राद्ध पक्ष को लेकर लोगों में ये धारणा बनी हुई है कि ये अशुभ समय होता है और इस दौरान कोई नई चीज़ें नहीं खरीदनी चाहिए। इन दिनों नई चीज़ें खरीदने से पितर नाराज होते हैं। ऐसी भी मान्यता है कि पितर पक्ष में खरीदी गई चीज़ें पितृ को समर्पित होता है, जिसका उपयोग करना अनुचित है क्योंकि वो प्रेत का अंश होता है। लोगों की इस धारणा के कारण पितृपक्ष में व्यापार की गति धीमी पड़ जाती है, जबकि शास्त्रों में कहीं भी इस प्रकार का कोई उल्लेख नहीं मिलता है कि श्राद्ध पक्ष में खरीदारी नहीं करनी चाहिए। श्राद्ध पक्ष अशुभ नहीं, ये समझना पड़ेगा। श्राद्ध पक्ष को अशुभ मानना उचित नहीं है क्योंकि श्राद्ध पक्ष गणेश चतुर्थी और नवरात्र के बीच में आता है। शास्त्रों के अनुसार किसी भी शुभ काम को शुरुआत से पहले गणेश जी की ही पूजा की जाती है। इस आधार पर देखा जाए तो श्राद्ध पक्ष अशुभ नहीं है। श्राद्ध पक्ष में पितर पृथ्वी पर आते हैं और वो देखते हैं कि उनकी संतान किस स्थिति में है। संतान नई चीज़ें खरीदते हैं तो पितरों को खुशी होती है क्योंकि उन्हें पता चलता है कि उनकी संतान सुखी है। पितृपक्ष श्राद्ध में ब्राह्मण भोजन से पहले अलग अलग चीज़ों के लिए 16 ग्राम निकाला जाता है, जिसमें गाय का अग्रासन और कौवे के अग्रासन को प्रमुख माना गया है। ऐसा माना जाता है कि कौवे आपका संदेश को पितरों तक पहुंचाने का काम करते हैं। खाने में खीर की अहमियत होती है, इसलिए खीर बनाना जरूरी है। भोजन के पूर्व ब्राह्मण संकल्प भी करता है। जो व्यक्ति श्राद्ध मनाता है उसके हाथों में जल देकर संकल्प किया जाता है कि वो किसके लिए श्राद्ध कर रहा है। उनके नाम, परिवार का नाम, गोत्र, तिथि, स्थान आदि का नाम लेकर संकल्प किया जाता है। भोजन के बाद ब्राह्मण को उनकी क्षमता के अनुसार उनके कपड़े और दक्षिणा भी दी जाती है। यदि किसी व्यक्ति को अपने पूर्वजों की तिथि का पता नहीं है तो वो अमावस्या के दिन श्राद्ध कर सकता है और अपनी क्षमता के अनुसार एक या एक से अधिक ब्राह्मण को भोजन करा सकता है। कई विद्वानों का यह भी मानना है कि जिनकी अकाल मृत्यु हो गई हो या जिनकी मृत्यु विष या दुर्घटना से हुई हो, उनका श्राद्ध चतुर्दशी को ही करना चाहिए। अपने पूर्वजों के प्रति श्रद्धा रखना और पितृ तर्पण और श्राद्ध कर्म करना बहुत जरूरी है। ऐसा करने से व्यक्ति को स्वस्थ, समृद्ध, लंबी आयु, सुख और शांति की प्राप्ति होती है। जातक के वंश में उन्नति होती है और उत्तम संतान की प्राप्ति भी होती है। पूर्वजों के लिए किए गए भक्ति कार्य को श्राद्ध कहते हैं। इस वर्ष 2022 में श्राद्ध पक्ष के दौरान कई शुभ मुहूर्त बने हुए हैं, जिसमें खरीदारी करना आपके लिए सुखद होगा और बहुत अच्छा भी रहेगा। 20 सितंबर को सर्वार्थ सिद्धि योग है एवं अमृत सिद्धि नामक शुभ योग भी बनता है। इस योग में जो भी काम किया जाता है उसमें वृद्धि होती है। इसके अलावा 22, 24, 25, 29 सितंबर को और 1 अक्टूबर को सर्वार्थ सिद्धि योग बन रहा है। इस दिन भी आप खरीदारी कर सकते हैं। 24 सितंबर को रवि योग भी होने से ये दिन खरीदारी एवं नया काम शुरू करने के लिए भी उत्तम है। हमको ये समझना बहुत जरूरी है कि पितृपक्ष में कोई भी चीज़ अशुभ नहीं होता है। पितृपक्ष में अगर हम कुछ भी खरीदते हैं, सोना, चांदी, फ्लैट्स, घर, जमीन, उसमें पितरों का आशीर्वाद ही आता है क्योंकि वो ये देख के खुश होते हैं कि उनका संतान खुश है या उनके संतान समृद्ध हैं और उनके आशीर्वाद से वो धीरे धीरे आगे ही बढ़ते रहते हैं।